मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कला की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। अगला है, महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया। प्रश्न है, महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया। अभिनव, पुरखू, कान्हा और ललित। तो किसका नाम उकेरा गया था? कान्हा का। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे? प्रश्न है, ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो बताइए कौन है ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य? तो कौन है? इसमें जो है रतन परमू ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य नहीं है। बाकी लक्ष्मीदत्त, जगदीश डे और जगमोहन चोपड़ा, ये तीनों के तीनों जो है वो ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 4-2-1। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक किसे माना जाता है, या बंगाल शैली के जनक कौन थे? रवींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, बंगाल शैली का जनक अवनींद्रनाथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? ग्वाचे, टेम्परा, वाटर कलर और तेल। तो दोस्तों, द पासिंग ऑफ शाहजहां जो है वो ग्वाचे माध्यम से चित्रित चित्र है। किससे? ग्वाचे। अगला है, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा का माध्यम बताइए। प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा का माध्यम बताइए, या ये किस माध्यम से बना है? वुडकट, सिल्क स्क्रीन, लिनोकट और ऑयल। तो दोस्तों, गांधी जी की जो दांडी यात्रा है, कौन सी? गांधी जी की दांडी यात्रा जो नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई, वो लिनोकट माध्यम से बनाई गई थी। अगला है, बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार का नाम बताएं। प्रश्न है, बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार का नाम बताइए। रवींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, इनमें से बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? प्रश्न है, बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कुमायूं गढ़वाल। तो दोस्तों, जो बसौली क्षेत्र है, कौन सा बसौली क्षेत्र, ये कुमायूं गढ़वाल के अंतर्गत आता है। अगला है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थी? क्या प्रश्न है? कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताइए। राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती और राधा कृष्ण। तो क्या है कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय? राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए। क्या है? सुमेल कीजिए। इसमें है गुलेर, गोवर्धन, कांगड़ा, संचारचंद, बसौली, अमृतपाल और नुपुर जगत सिंह। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, इसमें से सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, लघुचित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है? प्रश्न है, लघुचित्र प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित चित्र है? किशनगढ़, मंडी, कोटा और बूंदी। तो किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। क्या? प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव। भारतीय लघुचित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? प्रश्न है, भारतीय लघुचित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? राजा छतर सिंह, राजा भाव सिंह, राजा जय सिंह और उमेर सिंह। तो किसका पूछ रहे हैं? बूंदी शैली का उत्कर्ष।
तो किसके समय हुआ? राव उम्मेद सिंह के समय। अगला है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? प्रश्न है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर, मालवा, किशनगढ़ और मेवाड़। तो बताइए ढोला मारू विषयक जो चित्र है वो किससे संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न है यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? प्रश्न है यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली में पड़ा? बताइए बंगाल शैली में पड़ा, जयपुर फ्रेस्को में पड़ा, मुगल में पड़ा और पाल शैली में पड़ा। तो किसमें पड़ा? जयपुर फ्रेस्को शैली में। किसका प्रभाव? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव। अगला है किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची? या ये भी कह सकते हैं कि किशनगढ़ की उपशैली किसके समय अपने पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है राज सिंह, कल्याण सिंह, विरत सिंह और सावंत सिंह। तो किसके समय पहुंची थी किशनगढ़ शैली? राजा सावंत सिंह के समय। अगला है प्राचीनतम राजस्थानी स्कूल कौन सा है? प्रश्न है प्राचीनतम राजस्थानी स्कूल कौन सा है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी और मेवाड़। तो इनमें से प्राचीनतम राजस्थानी जो स्कूल है वो मेवाड़ है। कौन सा है? मेवाड़। अगला है पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? प्रश्न है पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? ऑप्शन है यूरोपीय एवं बंगाल शैली, ईसाई एवं हिंदू शैली, यूरोपीय एवं भारतीय शैली, पाल एवं मुगल शैली। तो बताइए किसके मिश्रण से पटना कलम का विकास हुआ? तो यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से पटना कलम का विकास हुआ। किस शैली का? पटना कलम का। अगला प्रश्न है ईरानी शैली की विशेषताएं बताइए, या ईरानी शैली की एक विशेषता है। पृष्ठभूमि है, रंग योजना है, आकृति है और रेखाएं हैं। तो इनमें से ईरानी शैली की जो विशेषता है वो रेखाएं हैं दोस्तों। कौन सी है? रेखाएं। अगला है शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। प्रश्न है शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो बताइए कौन था? खेमकरण था, माधव था, होनहार था या महेश था? तो किसकी पूछा है? शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदी चित्रकार पूछा है। तो कौन था? होनहार। अगला है अकबर का आर्ट स्टूडियो कहां स्थित था? प्रश्न है अकबर का आर्ट स्टूडियो कहां स्थित था? ऑप्शन है दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में और आगरा में। तो कहां स्थित था? जयपुर में। क्या? अकबर का आर्ट स्टूडियो। अगला है मुगल काल में शाह कलम का विकास किसके समय हुआ? प्रश्न है मुगल काल में शाह कलम का विकास किसके समय हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो अगर हम बात करेंगे शाह कलम की, किसमें? मुगल काल में शाह कलम की, तो इसका विकास किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय। अगला प्रश्न है किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? प्रश्न पूछा गया है कि किस मुगल काल के शासक में चित्रकला शैली या लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? मोहम्मद शाह रंगीला के समय, औरंगजेब के शासनकाल में, बहादुर शाह जफर के शासनकाल में या नवाब मीर सफदर जंग के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है मीरठ मिर्जा ग्यास किस इमारत के वास्तुकार हैं? प्रश्न है मीरठ मिर्जा ग्यास किस इमारत के वास्तुकार हैं? कुतुब मीनार के, ताजमहल के, हुमायूं के गुंबद के और जामा मस्जिद के? तो बताइए दोस्तों किसके हैं? तो हुमायूं के गुंबद के। अगला है
हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? प्रश्न है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित कलाकारों में से किसे शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है मीर मुसब्बिर को, मीर सैयद अली को, बिहजात को और अब्दुल समद को। तो दोस्तों, अब्दुल समद का पूरा नाम जो था अब्दुल समद सिराजी था। क्या था? अब्दुल समद सिराजी। शीरी कलम पूछा गया है और हुमायूं की। तो किसे सम्मानित किया गया था? ख्वाजा अब्दुल समद को। अगला है, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। प्रश्न है, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ऑप्शन है अब्दुल समद, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन और बिहजात। तो बताइए, मीर सैयद अली जो था उसका गुरु कौन था या फारसी उस्ताद कौन था? तो कौन था? बिहजात। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही को चुनिए। प्रश्न है, निम्न में से सही को चुनिए। विष्णु धर्मोत्तम पुराण के चित्रसूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं। तो ये गलत हो गया। जैन शैली के चित्र दक्षिण भारत से संबंधित है, ये भी गलत है। पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये सही है। लेपाक्षी मंदिरों के चित्र वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये भी गलत है। तो दोस्तों, इसमें सही क्या हुआ फिर? पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं चारों ओर से किससे घिरी है? तो दोस्तों, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो चारों ओर से समुद्र से घिरी है। किससे घिरी है? समुद्र से। अगला प्रश्न है, शिव विवाह संबंधित दृश्य किस गुफा से प्राप्त होता है? प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा से प्राप्त होता है? तो कहां से प्राप्त होता है? बादामी गुफा से। अगला प्रश्न है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 22x18 वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से, जोगीमारा से। तो दोस्तों, इसमें पूछा है क्षेत्रफल। क्या पूछा है? बाघ गुफा का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है 22x18 फीट। अगला प्रश्न है, अजंता के भी चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए? प्रश्न है, अजंता के भी चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तेल, जल, पेस्टल और मिश्रित विधि से। तो किस विधि से चित्रित है? भित्ति चित्र। तो मिश्रित विधि से। अगला है, अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं? तो दोस्तों, अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं प्राप्त होती है? 2 प्रकार की। चैत और विहार गुफा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, अजंता गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। कि चित्रों की अवधि क्या है? अजंता गुफाओं से पहले, बाघ गुफाओं के बाद, अजंता गुफाओं के बाद और बुद्ध के बाद की। तो दोस्तों, इनमें से जोगीमारा गुफाओं के चित्रों की अवधि अजंता गुफाओं से पहले की है। अगला है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, आलेखन कला का बहुलता से उपयोग कहाँ किया गया है? प्रश्न है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग कहाँ किया गया है? पाल में, अभ्रंश में, चोल में और गुप्त में। तो दोस्तों, अभ्रंश कला का किसका? आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग गुप्त शैली में या गुप्त कला में किया गया है। अगला प्रश्न है, सांची और भरूच स्तूप किस काल के बने हैं? प्रश्न है, सांची और भरूच के स्तूप हैं वो किस काल में बने हैं? तो किस काल में बने हैं? शुंग काल में। अगला प्रश्न है,
भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही क्रम पहचानिए। मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण। कुषाण, मौर्य, शुंग, गुप्त। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, या शुंग, मौर्य, गुप्त और कुषाण। तो बताइए क्या होगा इनमें सही क्रम? तो सही क्रम होगा मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसको। अगला है, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? 6 बार, 2 बार, 7 से अधिक बार, या 4 से अधिक बार? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? प्रश्न है, नाचती हुई लड़की या नर्तकी भी हम कह सकते हैं, और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो किसके हैं? मोहनजोदड़ो के। अगला है, सील में पीपल वृक्ष पकड़े हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? प्रश्न है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो कहां से संबंधित है? चहुदड़ो से। अगला है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं? तो किस विषय पर बने हैं? आखेट पर। अगला है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? प्रश्न है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो किस अवधि की है? नियोलिथिक काल की। अगला है, अमूल फॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? लोगोटाइप, साइन, सिंबल और मार्क। तो अमूल फॉन्ट को जो है वो लोगोटाइप की संज्ञा दी जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें।